Hello guys, in today's success mantra I am going to talk about belief system. And what exactly is belief system or positive thinking or confidence? Belief system is self belief, खुद में विश्वास. I'll take an example. See, the heaviest or the biggest animal of jungle is elephant. एलिफेंट जो है, हाथी जो है, सबसे भारी जानवर है जंगल का, राइट. सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चीता. द फास्टेस्ट एनिमल इज चीता. द टॉलेस्ट एनिमल इज जिराफ. द मोस्ट कनिंग एनिमल, सबसे चालाक जानवर कौन है? फॉक्स, लोमड़ी. तो इनमें से जंगल का राजा कौन है? इनमें से जंगल का राजा कोई नहीं है. जंगल का राजा शेर है. जो शेर है वो सबसे भारी जानवर भी नहीं है, सबसे ऊंचा जानवर भी नहीं है, सबसे तेज भी नहीं दौड़ता, सबसे ज़्यादा दिमाग भी नहीं है. तो उससे किसी ने पूछा, भाई तू जंगल का राजा क्यों है? तेरे में तो कोई भी क्वालिटी नहीं है. उसने कान में कहा कि मैं जंगल का राजा इसलिए हूँ कि मैं सोचता हूँ मैं जंगल का राजा हूँ. दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम. बिलीफ सिस्टम, हाथी में इतना पावर है कि वो एक लात भी मार दे ना या सूंड में उछाल दे तो शेर गिर जाएगा. लेकिन थिंकिंग या बिलीफ सिस्टम मैटर्स. जब आमने सामने से हाथी और शेर आते हैं, दोनों सोचते हैं. हाथी क्या सोचता है? हाथी सोचता है आज तो मैं मारा जाऊंगा, शेर मेरे को खा जाएगा. और शेर क्या सोचता है? शेर सोचता है कि ओहो, आज का ब्रेकफास्ट ही नहीं, लंच नहीं, डिनर का भी इंतजाम हो गया. दोनों का थिंकिंग देखो. हाथी गिर जाए तो शेर मर जाए, इतना पावर है, लात से मार सकता है. लेकिन थिंकिंग की वजह से जो शेर है वो हाथी को भी मार देता है. दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम. इट्स नॉट ओनली अबाउट एनिमल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स. इतिहास में आज भी एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं. I'll quote an example of Wilma Rudolph. She said, "My doctor told me I will never walk again. My mother said you will." I believed my mother rather than the doctor. Wilma Rudolph. Wilma Rudolph क्या कहती हैं? She is an American athlete. वो कहती हैं कि मेरे डॉक्टर ने कहा मैं चल नहीं सकती, मेरी मम्मा ने कहा मैं चलूँगी, मैंने डॉक्टर को विश्वास नहीं किया, मैंने अपनी मम्मा को विश्वास किया. हुई सी एक ऐसी बच्ची जिसको बचपन से ही पोलियो था, लेकिन शी इज़ विनर ऑफ 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स. एथलीट्स में उनको 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला है. गोल्ड मेडल ओलंपिक में लाना सपना रहता है. हमारा देश भारत, बहुत बार ऐसे केस भी हुए हैं कि पूरा देश मिलकर भी एक गोल्ड मेडल लाने में सफल नहीं हुआ है. मेनी टाइम्स वी कम एम्प्टी हैंडेड. दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम. इफ यू कैन बिलीव, यू कैन डू इट. बिलीफ इज ए वेरी बिग थिंग. लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स आई एम टेलिंग यू. यू कैन टॉक अबाउट. एक्चुअली समटाइम्स इट हैपन्स, होता क्या है कि बहुत सी चीज़ें हमको बांध देती है. स्कूलों में हमको सिखाया जाता है, उनमें से 90% चीज़ें हमें काम में नहीं आती, तो 10% चीज़ें ही मुश्किल से काम आती. जब आप में कॉन्फिडेंस होता है, बिलीफ होता है, तो नियम सब धरे के धरे रह जाते हैं. आई विल गिव अनदर एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल. आई विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश ओलंपियन कोच. ब्रिटिश ओलंपियन कोच इन द ईयर 1903, 1903 में ब्रिटिश ओलंपियन कोच, क्या नाम था उनका? हैरी एंड्रूज. हैरी एंड्रूज ने कहा कि 1 मील की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज़्यादा का है. उसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है. 1903 में एक स्टेटमेंट पास किया ब्रिटिश ओलंपिक कोच हैरी एंड्रूज ने. क्या कहा उन्होंने? कहा कि 1 मील की दौड़ 4 मिनट से कम में करना संभव है. यह इंसान के लिए, मानव के लिए संभव नहीं है. अब ये बात कह दी, किसने कह दी? हैरी एंड्रूज ने. तो दिमाग में, कान में लोगों की गूंज गया कि करना संभव नहीं है. परंतु
1954 में, 1903 के बाद 1954, ऑलमोस्ट अराउंड 50 ईयर्स लेटर, देयर वाज अ बॉय रोजर बेनिस्टर। रोजर बेनिस्टर को ये पता नहीं था कि हेनरी एंड्रूज ने क्या कहा है। उन्होंने जो रिकॉर्ड था 4 मिनट का, उसको तोड़ दिया। 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकेंड के अंदर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और इसके सिर्फ 10 साल बाद ही एक स्कूल जाने वाले बच्चे जिम ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और उसने 1 मील की दौड़ 3 मिनट 59 सेकंड में ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि बच्चे को ये पता नहीं था कि ब्रिटिश ओलंपियन कोच एंड्रूज ने क्या कहा है। तो कभी कभी हमें जानना भी हमारे पाँव की बेड़ी बन जाता है। उसको कुछ पता नहीं था, वो अपनी मस्ती में दौड़ा और उसने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो बिलीफ सिस्टम इज सच ए बिग थिंग, यू नो। सो दिस इज ए एग्जाम्पल, एज यू थिंक सो यू आर। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। सोचने के साथ साथ अपने को एक्ट भी करना है, बट असंभव कुछ नहीं। ये दुनिया जो है एग्जाम्पल्स से भरी पड़ी है, लॉट्स मोर एग्जाम्पल्स विच सेज नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सक्सीड। बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग डजंट गारंटी सक्सेस, बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटीज फेलियर। पॉजिटिव थिंकिंग होने से हो सकता है आपको हमेशा सफलता ना मिले, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग से आपको सफलता मिल ही नहीं सकती, हमेशा असफलता ही मिलेगी। बिकॉज there is another example, rainy season is around the corner. Rain will fill the size of vessel you have. बारिश आती है और बारिश आती है, यदि आपके पास गिलास है तो गिलास भरेगा, थाली है तो थाली भरेगी, लोटा है तो लोटा भरेगा, और आपके पास बड़ा टंकी है तो टंकी भर जाएगा। आपका पात्र कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें पानी कितना आएगा। तो अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है, डोंट रन फॉर मनी। आप अपने क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो मनी इज द बाई प्रोडक्ट, पैसा अपने आप आएगा, आपको उसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं होगी। सो व्हाट इज द क्रक्स? द क्रक्स इज थिंक एंड एक्ट। खाली सोचने से भी नहीं होगा, सोचने के साथ हमको एक्ट भी करना होगा। लास्टली आई गिव द एग्जांपल ऑफ एलन मस्क। ऑल ऑफ यू नो द एलन मस्क। इन्होंने कार डिज़ाइन की, टेस्ला ड्राइवरलेस कार। तो उन्होंने क्या कहा है, ही से द सीक्रेट ऑफ सक्सेस में उन्होंने लिखा है कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस व्हाट ही सेज कि मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूँ। कितने साल के लिखता हूँ? एक संग 10 साल के गोल लिखता हूँ और उन 10 साल के गोल को 1 साल में पूरा करने की कोशिश करता हूँ। अब लोग कहते हैं क्या मजाक है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो ये कहते हैं कि हो सकता है कि मैं 1 साल में 10 साल के गोल पूरे नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं जो व्यक्ति 10 साल के गोल 10 साल में करेगा उससे मैं आगे चलूँगा, आगे चलूँगा जब भी तो उसको सक्सेस मिलेगा। वी शुड लॉन्ग टर्म गोल्स, स्मॉल टर्म गोल्स। मैं 10 साल में क्या करना है, अगले 5 साल में क्या करना है, अगले 2 साल में करना है क्या है, मुझे इस वीक क्या करना है, मुझे अगले घंटे क्या करना है। इस तरीके से हम प्लान करेंगे, देन ओनली वी कैन सक्सीड। So this was about belief system. If you like my story, please do subscribe and share. Thank you so much.